फलोदी की जीत तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन जनता ने वोट डाला। और हमें लग रहा है कि हम बड़े अच्छे मार्जिन से सरकार बनाएंगे। 199 विधानसभा सीटें, सैकड़ों प्रत्याशियों की किस्मत आज पेटी में बंद है, लेकिन कल खुलने वाली है ये पेटियां 3 तारीख को। नतीजे आने वाले हैं। नतीजे में क्या होने वाला है ये सब सोचकर, ये सब जानकर सैकड़ों प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हो रही है, क्योंकि कल एग्ज़ाम के जो रिजल्ट है वो आने वाले हैं। एक तरह से एग्ज़ाम ही है, परीक्षाएं ही हैं, और उन परीक्षाओं के रिजल्ट है वो कल आने वाले हैं। और बहुत सारे प्रत्याशी हैं वो आश्वस्त हैं, वो कह रहे हैं कि आखिर सरकार है जो हमारी ही बनने वाली है और हम भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। अभी हम फलौदी में हैं। फलौदी विधानसभा सीट से बीजेपी से पब्बा राम जी और कांग्रेस से प्रकाश चंद छंगानी जी, जो दोनों ही आज मतगणना के लिए रवाना हो चुके हैं। पब्बा राम जी ने कहा है कि मैं आश्वस्त हूं और निश्चिंत हूं। जिस दिन वोट पड़े थे उसी दिन निश्चय हो चुका था, फैसला हो चुका था कि बीजेपी भारी बहुमत से जीत रही है। वहीं प्रकाश चंद छंगानी जी ने कहा है कि मैं बिल्कुल निश्चिंत हूं, मैं भी आश्वस्त हूं, क्योंकि सरकार है जो हमारी आने वाली है, लेकिन कल पता चलेगा आखिर की सरकार किसकी आएगी और फलौदी की सीट किसके पलड़े में जाएगी और राजस्थान का सीएम आखिर कौन बनेगा। हमने खास बातचीत की है पब्बा राम जी से और प्रकाश चंद छंगानी जी से। हम आपको सुनाएंगे क्या कहा है पब्बा राम जी ने, चलिए सुनते हैं। एग्जिट पोल तो पूरे राजस्थान में 47,000 का एग्जिट वालों को पूछा गया है। तो आप समझ सकते हो कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 250, 300, 500, 250, 300 से पूछा गया होगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हो वो एग्जिट पोल क्या महत्व रखता है। आज तक जो जितने भी एग्जिट पोल आए वो उन सारों को ध्वस्त किया गया है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि एग्जिट पोल है न कोई बात है, भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर के साथ में सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा सीट जो आपकी है उसको लेकर कितने आश्वस्त है आप जीत को लेकर? अपनी विधानसभा यहाँ फलौदी के लिए, फलौदी की जीत तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन जनता ने वोट डाला। उस दिन तय हो गया था कि भाई भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से जीत रही है। और ये 100 आदमियों में से पूछ लो 80 आदमी यही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो अपना आप आपको मिल जाएगा। यहाँ पर एग्जिट पोल, यहाँ पर बाहर निकलोगे मिल जाएगा, शहर में मिल जाएगा। राजस्थान में सबसे कम मतदान हुआ प्रतिशत, इस पर कुछ कहेंगे आप? कुछ वैवाहिक समारोह थे, 23 तारीख को बड़े सावे थे, उसके बाद में 24 को रिसेप्शन, फिर 25 को भी रिसेप्शन रहे होंगे। ऐसी परिस्थिति में मतदान का प्रतिशत कम होना स्वाभाविक था, परंतु मतदान के प्रतिशत का रिजल्ट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं रहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। वहीं प्रकाश चंद छंगानी जी से भी हमने खास बातचीत की है। क्या कहा है उन्होंने, इसके बारे में भी चलिए सुनते हैं। समग्र रूप से बात करूं तो राजस्थान में जो पीसीसी का वार रूम है और उसमें जिन जिन उम्मीदवारों की सारी सूचनाएं एकत्रित हुई है, उससे ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है। जैसा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, लगभग वैसे ही रिजल्ट आ रहे हैं। अंडर करंट है, कांग्रेस सरकार की योजनाओं की सफलता है और हमें लग रहा है कि हम बड़े अच्छे मार्जिन से सरकार बनाएंगे। एग्जिट पोल को लेकर क्या बताएंगे? एग्जिट पोल में मेरे अपने खुद के उसमें कई डाउट्स हैं, क्योंकि एग्जिट पोल किस किस जगह को कर रहा है, वो एक रैंडम सैम्पलिंग है। अगर ये आप फलौदी स्पेसिफिक पे एग्जिट पोल की बात करो, अगर ये हमारा कॉरेस्पोंडेंट आते हुए अगर ये बीकानेर रोड से आए तो पहले 4-5 जो बूथ मिलेंगे उनको वो किसी एक दूसरी जाति के मिलेंगे। अगर ये जोधपुर रोड से आए तो दूसरे रूट से मिलेंगे। अगर वो नगर पालिका में घूमे तो उसको तीसरे तरह का फीडबैक मिलेगा। अगर ये मिक्स जगह पे चला गया तो उसको 4-5 तरह के फीडबैक मिलेंगे। तो एग्जिट पोल में अगर ये रैंडम सैम्पलिंग परफेक्ट नहीं हुई तो एग्जिट पोल कई बार डिफ्लेक्टेड इन्फॉर्मेशन भी देता है और इसलिए बहुत ज़्यादा एग्जिट पोल विश्वसनीय नहीं होते। मैं ये नहीं कह रहा कि वो पूरे रूप से नकारा है, लेकिन जिन जिन लोगों ने मेहनत करके एग्जिट पोल बनाया होगा उनके रिजल्ट काफ़ी कुछ मिलते जुलते मिलेंगे। राजस्थान पूरे में सबसे कम मतदान फलौदी में हुआ, किस तरह देखते हैं आप? मतदान कम का आमतौर पर असर कांग्रेस के पक्ष में जाता है और मुझे, चूँकि मैं खुद उम्मीदवार हूँ, तो मैं पोस्ट पोल और प्री पोल और जो जनमानस का जो रुझान था उसको देखते हुए मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं और मतदान के बाद
मतदान के बाद का रेस्पॉन्स पब्लिक का जो है वो मतगणना का निर्णय दे रहा था। तो इसलिए मतगणना तो अब ऑफिशियली होगी, लेकिन हमारी मतगणना काफ़ी कुछ हो चुकी है।